देखो, ये मैं वो वाला आदमी नहीं जो ये कहूँ कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था और आपका बहुत बुरा। ज़माने हमेशा बदले हैं, इनोवेशन हुआ है, साइंटिफिक चेंजेस आई हैं, अखलाकी अक़दार में तब्दीलियाँ आई हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि अखलाकी अक़दार में जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो क्या हमारे उसूलों से, हमारे अखलाकी मयार से मुंतबिक हैं या नहीं। वो नहीं है तो हम डिस्ट्रॉयल की तरफ जा रहे हैं। तो डिस्ट्रॉयल का नुकसान उसी को होता है जो अखलाकी इक़दार की इस तरह बेहूदगी से नफ़ी करता है। उसमें समझाया नहीं जा सकता, उसमें यू आर टू बी रोल मॉडल। आप अच्छे बन जाइए, लोगों को बताइए कि ये अखलाकी इक़दार है, हो सकता है आपसे कुछ सीख लें, वरना आज चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। सोशल मीडिया हैज़ मेड अस वीकर इनफ। तो अगर आप कहते हैं कि ये हम अपने आप की इस्लाहत नहीं करते, मसला क्या हो गया? जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दो प्रॉब्लम्स होते हैं। जो डेवलपिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, उसमें इनको चाहिए होते हैं एक और वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम हो, तो उनको हैव्स और हैव नॉट्स का एक बहुत बड़ा खलीज चाहिए होता है। बहुत सारे गरीब लोग चाहिए होते हैं वोट डालने के लिए, जो उस दिन 3,000 रुपये और कीमा वाले नान पे बिक जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो अखलाकी मयार है ना, उसको अचीव करना नामुमकिन हो जाता है। हम भूखे नंगों से तवक्को नहीं कर सकते। वो जो है, जब आपको रोटी खाने को ना मिले तो भूख फिर ईमान खा जाती है। तो ये वाली चीज़ हो रही है मेरे मुल्क में। लोग बेरोज़गार हैं डिग्रियां लेने के बावजूद, और ऐसी सूरत हाल में जब लोग बच्चे बहुत सारे बेरोज़गार हों तो वो या अपनी चमड़ी बेचते हैं या दूसरे की। तो पहली प्रेफरेंस दूसरे की चमड़ी बेचने की होती है। तो दिस इज़ व्हाट माय सोशल मीडिया इज डूइंग। बिल्कुल ठीक है आपने। तो यानी कि अगर हर इंसान ये देखे कि उसको खुद से इस्लाहत करने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहा और तबाही की तरफ भी जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें? मैं आपको एक बात इसको समझनी होगी बुशरा, कोई कितना भी दयानतदार हो, भूख हथेली पे रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो मिनिमम सब्सिस्टेंस जब लोगों को मिल जाएगी, फिर आप अखलाकी मेयार की बात कीजिएगा। वरना भूखे ऊपर से बरसने वाले जो बैग होते हैं ना, उनके नीचे आके भी मर जाते हैं। आई थिंक ये कैपिटलिस्टिक निज़ाम की हार्श रियलिटीज यही है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पार्लिमानी निज़ाम में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पार्लिमानी निज़ाम ने हमेशा बर्बादियां की, हमेशा बर्बादियां की। रिच विल कीप गेटिंग रिचर। ये डेवलप्ड कंट्रीज के चौंचले हैं। डेवलप्ड किया, ये हम थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग जहां आप जमहूर को डिफाइन कर लेते हैं, हम रियाया लोग हैं, हम जमहूर नहीं है। देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन रियाया एंड जमहूर। 100%। अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर। ये वो सोसाइटी है जो कि नहीं, मैं बल्कि कहूँगा अमीर और वोटर। अमीर और वोटर, ये जो ट्रालियों पे लाद के लाते हैं वो बनाते हैं एमएनए एमपी। मेरे वोट से कहाँ बनते हैं वो? और बड़ा इंटेंशनली आपको भूखा नंगा रखा जाएगा। जी जी जी, दे नीड देम, दे नीड देम। और ये लार्जर कहते हैं बट सबसे बड़ी मिडिल क्लास इकोनॉमीज हैं सर। मिडिल क्लास लार्जर इकोनॉमीज जो है ना, उन्हें आपके तलवे ही चाड़ने हैं। द पॉइंट दैट खलील साहब इज ट्राइंग टू मेक एंड 100% ऑन पॉइंट। बदकिस्मती हमारी ये झूठा और भूखा नंगा निज़ाम है जिसकी हार्श रियलिटीज हैं। ये हार्श रियलिटीज आपने जो बताइए ना, अलमिया, ये इतना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान एक मिसाल बन गया है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है उसकी मिसालें इंटरनेशनल स्टेज पे जाती है, केस स्टडीज बन गई। इंडिया में भी यही हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिडिल क्लास वहाँ की है। ये जहाँ भी गुर्बत होगी वहाँ पे यही होगा, वहाँ और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी, वहाँ पे पार्लियामेंटी निज़ाम यही सलूक करेगा आपके साथ। वरना रियलिटी, ये बादशाह का एक नया तरीका है। ये बादशाह, और ये बादशाह जो हमें वैसे गंदा कहते थे, उनकी एप्स्टीन फाइल्स की रियलिटी भी हमने देखी है। तो सर ये तो पूरे बादशाह थोड़ी थे, यूनिपोलर वर्ल्ड लूटर्स एंड प्लंडरर्स थे, उनको बादशाह नहीं कहते। लेकिन यूनिपोलर बादशाह एक ही दफा लूटता है, आके हुकूमत बनाता है, फिर मुसलसल चलता है, उसको बादशाह बोलते हैं। ये तो एक दूसरे को लूटते, ये तो हमें लूट के, ये वो जौंके हैं जिन्होंने हमारा खून पिया हुआ है। खून पिया हुआ है, बात तो ठीक है। मिस्टर इमरान खान के बारे में पूछना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है? सुनने में आ रहा है रिहाई हो जाएगी ईद से पहले, ईद के बाद बनी गाला होंगे या जमान पार्क होंगे या इस मुल्क के लिए अच्छा है कि वो जल्दी रिहा हो जाए। आपको क्या लगता है, रिहा होंगे या डील हो रही है या? देखिए, हेडलाइन मैं तो ले लो, उन्होंने दे दी आपको। उन्होंने कहा इस मुल्क के लिए अच्छा है कि इमरान खान रिहा हो जाए, तो मैंने कहा हेडलाइन करा दो। दुनिया में परवरदिगार बड़े मौजज़े करता है और अक्सर ये पाकिस्तान में हुआ करते हैं।
ओह क्या लाइन है, क्या लाइन है। एक आज तो मैच भी चल रहा कॉन्टेक्स्ट है, है। लेकिन मुआवजे के एतबार से आज मैच भी है, उधर भी कोई मुआवजा करवाना है कि नहीं? पाकिस्तान श्रीलंका हमें 60 रन से हराना है। मैं एक बात बताऊं, मुझे शुरू से नफरत रही है। मुझे याद है किसी आलम दीन को साहब बैठे हुए थे, मुझसे मिलने आए हुए बड़ी मिन्नतों के बाद। तो मेरा मोबाइल म्यूट पर था, उन्होंने एहतरामन किया हुआ था, गुफ्तगू चल रही थी। तो इतने में मेरी नज़र पड़ी, उनको कोई फ़ोन आ रहा था बार बार, वो काट रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि खलील साहब अगर इजाज़त दें तो मैं, एक बच्चा है इसको कल मैंने इसका इम्तहान है, मैंने इम्तहान पास करने का वजीफ़ा बताना है, तो मैं सुन लूँ? मैंने कहा हाँ सुन लीजिए। तो बच्चा लाइन पे आया, मैं बच्चा लाइन पे है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ इसको वजीफ़ा। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो मैंने कहा मैंने 2-3 दफ़ा यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ, मुझसे अच्छा वजीफ़ा किसको आता है? उन्होंने दे दिया मुझे। मैंने कहा क्या करते हो बेटा? तो बताया। मैं कहा पढ़ उल्लू के पट्टे पास हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरह जीतना और ये करना है तो ये कर करके दुआएं मांग मांग के थक गए भैया। ऐसी क्रिकेट की लानत है। We're just not good enough. आज We're वापस just नहीं not आ good जाएंगे। enough. गुड बड़ा इज्जत वाला लफ्ज है यार। और आप साहब, इट इज इवन नॉट वर्स्ट इनफ, इट इज मोर देन वर्स्ट। ओके, इंसल्टेड है, इंसल्टिंग है फॉर द कंट्री। बात तो सही है। हमें शर्म आती है कि आप तौबा नऊज़ुबिल्लाह में, मेरे मुंह से क्या निकलेगा। सर वो अगले 200 के स्ट्राइक रेट से आगे खेलते हैं और आप आके बातें से इंटेंट की बातें करते हैं, और आपका कप्तान T20 का वर्ल्ड कप का आगा जी हैं, जिनका अपना स्ट्राइक रेट 120 का है। सर बात तो ठीक है, मेरी हार्श रियलिटीज है, फिर बोलनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन टीम का खराब है, लेकिन सर कोई बात नहीं, फिर भी रह के मैच आप जीतने हेड लगते की तू तरफ उस से- काम में चिनाना हाथ पा जरा, तेनू नहीं पता। आई हैव बीन ए क्रिकेटर, मुझे पता है क्या हो रहा है। बस कर दो, बताएं चीख चीख के फिर, खुल के मर बताएं। चुके। सर वैसे एक बात नहीं बताएं, मैं ह्यूज बाबर आजम फैन, लेकिन जितना मर्जी डिफेंड कर लें, मैं T20 में जगह तो नहीं सादा है। लफ्जों में जवाब, T20 में जगह तो नहीं मुझे है। एक दफा मेरे गलबन हुमायूं था, उसका फोन आया कि खलील साहब ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसको कास्ट कर लें। मैं कहा अच्छे तो मेरे अब्बा जी भी हैं, उसको कास्ट कर लूँ मैं। ठीक है, वन हु डिजर्व शुड बी देयर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा, लेकिन T20 में जगह नहीं है। बाबर अपना टाइम गुजार चुके, अब नहीं हो रहा भाई। हमने क्या मोहब्बत नहीं की बाबर? वनडे में और टेस्ट, वनडे में करेगा जी बिल्कुल T20 करेगा में वो, भी करेगा। वी नीड हिम। हाँ, वनडे में भी चाहिए, टेस्ट में भी चाहिए। बॉब्जी भाई हम आपसे नहीं बहुत हो रहा प्यार आपसे, करते नहीं हैं, हो लेकिन पा नहीं हो रहा आपसे ना। नाफे को आपने बाहर बिठाया हुआ है। किसको सर? नाफे को, नाफे को बाहर बिठाया हुआ है। दैट्स अ क्राइम, बड़ा टैलेंट है सर, वो उमर अकमल वाली लिम्स देता है, सीधे बल्ले सर का नहीं छक्का सर, फेंक उमर अकमल छोटा आदमी उससे। उमर अकमल बहुत अच्छा आदमी प्लेयर था, इतनी शॉटें उमर अकमल के पास नहीं थी। गुड हाँ, Weak- गुड। नाफे के नाफे बाद को मैं ज्यादा- हाईली रेट करता हूँ, लेकिन खलील साहब ने Weak और team। ज्यादा उसको उमर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकमल मेरा फेवरेट प्लेयर आया, लेकिन इतनी शॉटें उसके पास भी नहीं थी। टैलेंट तो है सर, वो मारता है और सीधे बल्ले। और अब मुझे courageous समझ है। नहीं आ रही, उसने एक मैच खिलवाया जिसमें उसने 9 गेंदों में 21 रन किए हैं। तो ठीक तो है सर, क्या 9 चाहिए गेंदों और? में 21 रन का मतलब है 8 गेंदों में 21 है, 9 में तो आउट हो गया वो। हाँ, और क्या चाहिए? और वो आया 7वां, तो उसमें यही होता है। यही करना उसके है बाद उसको बारी नहीं दी इन्होंने। आपको मैच विनर चाहिए, मैच विनर चाहिए। आपको मैच विनर नहीं मिला, वो लड़का है, उसको तैयार करो। सर फखर को 5वें 6ठे पे क्या काम? हमारा एक मैच विनर अंदर बैठा हुआ है 2.5-3 साल मैच विनर के लिए खलील नाम साहब ले। ने इमरान मैं खान तो साहब बड़ा की लड़का बात मुझे नाम अच्छा ले। लगता है जब वो नाम लेते हैं, नाज़रीन को डायरेक्ट मैं बताते हमेशा हैं। नाम एक, लेता हूं। एक दफा मैंने सुना था कि बुशरा शायद बुजुर्ग उनका तो नाम लेना भी अलाउ नहीं है। मैं तो इसमें इसलिए क्या कह रही है? हूं। आप खुल के नहीं, आप मेरे मैं तो साथ वैसे बैठे, ही कह खलील रही साहब हूं। बैठे, कोई टेंशन ही नहीं, आपको फोन करा अच्छा देंगे, चलिए, आराम उनकी है। रिहाई की बात ही कर लेते हैं। आपने कहा है उन्होंने कि कहा तो हो अच्छी बात है जाएंगे या पाकिस्तान होनी के लिए। चाहिए। वहां पर दुआ करने के लिए तैयार हूँ कि अल्लाह उसको कराएं बुशरा, दुआ करा दें फिर यार। सुनने तो दे मुझे। सुनाएं। वो क्या कह रहे हैं, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। वो ये कह रहे हैं कि उनको हो जाना चाहिए या वो हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखो, मुझे जो बताया गया था वो 2025 था। 2025 गुजर गया, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तो 2026 आ गया है और उनकी आंख ईद के है। बारे में कोई कमेंट करें? वो आंख जख्मी होगी, 85% बनाई चलेगी वो, कि क्या अब ठीक नहीं है बात? बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है यार, इसको तो ख्याल करना चाहिए वैसे। देखिए, इस बात के बारे में ठीक से मालूम पड़ जाए तो मैं विल कमेंट। हाँ, बात भी ठीक है। हमारे यहाँ हाँ, बात भी ठीक है। माशाल्लाह मुंह पर और तवातुर से झूठ बोले जाते बिल्कुल हैं। एक बात है, ये बाहर बैठे यूट्यूबर से भी अगर ये काम सच है तो बड़ी अंदुनाक बात है, हाँ, और अगर गलत बात है तो और शर्मनाक बात है। अगर ये गलत है तो उनको शर्म आनी चाहिए बताते हुए। नहीं, फेयर एनफ, बिल्कुल सही आंसर है। मैं ना आपका कोई कमेंट वैसे इस सारे मामले के ऊपर वो follow करती है इतना कोई politics को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान Political साहब को तो interest करती होंगी नहीं ना, इमरान खान साहब को तो। वो तो जो भी है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा मुझे लगता है कयास रही हैं जो है वो चीज़ों में ज़्यादा
मतलब जब सर तक ये यूट्यूब ने पैसे बनाने के डॉलर्स के हमारे भी चैनल हैं अपने, हम भी बनाते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ क्या मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं आपको इतना झूठ। आपको एक बात समझ नहीं होगी। आज मुझे एक बात बताओ, एक वोट मैं देने जाता हूँ, तुम देने जाते हो, तुम देने जाती हो। एक वोट उस दिन कीमे वाला नान लेके जाता है देने के लिए। हाँ, हम तीनों वोट तो बराबर है तीनों। और तो बराबर है। तो ये अखलाक सिखाने के लिए हमें मिनिमम सब्सिस्टेंस देना होगा लोगों को। बिल्कुल ठीक है। हमें रोटी खाने से पहले सोचना होगा कि इस वक्त भूखे लोग कितने हैं। ये शर्म नहीं आएगी ना हमें, तो हम कभी नहीं बदलेंगे। ये सही बात कर रहे हैं। 100%। हमें आदत पड़ गई है आटा दे के साथ फोटो खिंचवाने की।